2022 में जब बिहार में सरकार बदली थी, उसके बाद से नीतीश कुमार कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, जिसमें कई ऐसे विभाग थे जो भारतीय जनता पार्टी के पास थे, जिनमें शिक्षा विभाग से लेकर के और स्वास्थ्य विभाग तक सभी पर कहीं ना कहीं नज़र थी। अब वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार इन सारे विषयों पर घिरते नजर आ रहे हैं और ख़ास करके नीतीश कुमार जिस तरह से एक्शन ले रहे हैं, उसे देख करके साफ लगता है कि इन विभागों में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इन सारी बातों को लेकर के बराबर राज्यपाल महोदय तक बातें पहुंच रही हैं और आखिरकार इतना ज़्यादा इस मुद्दे को उठाया गया, उभारा गया और इस पर चर्चाएँ शुरू हो गई हैं कि कहीं ना कहीं राज्यपाल महोदय का भी आखिर सब्र टूट गया है। और ऐसी स्थिति में जब राज्यपाल महोदय का सब्र टूटेगा तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के लिए और नीतीश कुमार के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। आपको बता दें कि जब से के पाठक शिक्षा विभाग के कमान संभाले हैं, उसके बाद से लगातार शिक्षा विभाग विवादों में रहा है या फिर चर्चा में रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर के पूरी तरह से अब मामला गरमाता नज़र आ रहा है। आपको याद होगा कि जो मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो कई महीनों तक ऑफिस नहीं गए थे। उन्होंने इनको हटाने की मांग की थी, लेकिन अब आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें बिहार यूनिवर्सिटी के वीसी और प्रो वीसी शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद के पाठक के निर्देश पर शिक्षा सचिव बैजनाथ यादव ने वेतन रोकने और वित्तीय अधिकार निलंबन करने का आदेश जारी कर दिया था। अब ये सारी बातें जो हैं कहीं ना कहीं मामला बन गई हैं और पेचीदगी इतनी बढ़ गई है कि राज्यपाल को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि के पाठक को लेकर के अब राज्य सरकार और राजभवन के बीच विवाद गहराने लगा है। आपको बता दें कि कल यूनिवर्सिटी के वीसी और प्रो वीसी का वेतन रोकने वाले के पाठक के आदेश पर राजभवन ने रोक लगा दी है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा टकराव है और सरकार के लिए कितना मुश्किल भरा ये फैसला है। लेकिन अब सरकार के पाठक के समर्थन में उतर गई है। सरकार ने कहा है कि अगर यूनिवर्सिटी को अपने तरीके से काम करना है तो सरकार से पैसा लेना बंद कर दे। आपको बता दें कि के पाठक के पक्ष में नीतीश कुमार के बहुत करीबी कहे जाने वाले भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी उतर गए हैं। के पाठक के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। अशोक चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए राजभवन को नसीहत दे डाली है। राजभवन ने बिहार के यूनिवर्सिटी और ऑटोनॉमस बॉडी यानी स्वायत्त संस्था करार दिया था, जिसका जवाब अशोक चौधरी ने दिया है। अशोक चौधरी ने आज कहा कि ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब होता है कि 10 साल तक सरकार उसे मदद करेगी, फिर वह अपना खर्च खुद उठाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार अगर फंडिंग करेगी तो उसमें गाइडलाइंस भी राज्य सरकार का मानना होगा और संचालन में भी दखल अंदाजी देगी। अशोक चौधरी यहीं नहीं रुके, उन्होंने सीधे बिहार के राज्यपाल और यूनिवर्सिटी के चांसलर को चुनौती माना जा रहा है और इस मुद्दे पर उन्होंने बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के इस फैसले पर शुक्रवार को शिक्षा विभाग के आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई थी। शिक्षा विभाग ने बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के प्रभारी वीसी और प्रो वीसी के वेतन को रोक कर अपनी शक्तियों का और बैंक खातों को फ्रीज करने का निर्देश जारी किया है। इसके बाद राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने पत्र लिखकर कहा था कि बिहार सरकार के पास विश्वविद्यालयों का ऑडिट करने का अधिकार है, लेकिन वह यूनिवर्सिटी की वित्तीय शक्तियों और बैंक खातों को जब्त नहीं कर सकती है। आपको बता दें कि यह मामला पूरी तरह से अटकता नजर आ रहा है और वहीं विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 54 के तहत ये स्पष्ट किया गया है, ऐसा राजभवन का कहना है। राजभवन की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि कुलपति और प्रति कुलपति का वेतन रोकने, बैंक खातों को फ्रीज करने का फैसला मनमाना और अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अब आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से भले ही शिक्षा विभाग के माध्यम से हो, लेकिन राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच में तनातनी बढ़ गई है। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी और गैर जो सरकार से अलग दल हैं, जो विरोध में दल हैं, वो सारे राज्यपाल से लगातार डिमांड कर रहे हैं कि बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं, अनियमितताएं हैं, उसको लेकर के इस सरकार पर संज्ञान लिया जाए और सरकार को बर्खास्त करने की भी बात कह रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि राज्यपाल जब खुद इन सारे विषयों को देख रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं तो बिहार की सरकार और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मुश्किल में ज़रूर नज़र आ रहे हैं।
अब ये मुश्किल कितना बढ़ता है ये भी देखना दिलचस्प होगा, लेकिन जिस तरह से राज्यपाल महोदय का आखिरकार सब्र टूटा है और उन्होंने आदेश जारी किया है, उसके बाद से सरकार फिर क्या करती है, आगे क्या स्टेप उठाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।